हेलो साथियों, नमस्कार। तो जैसे कि आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम समाप्त हो गए हैं, तो अब आप लोग के सामने एक क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा कि अब हम क्या करें। आपका मन बीए करने का है, लेकिन घर वाले बोल रहे हैं बीएससी करो, या फिर इसके अपोजिट भी सिचुएशन चल रही होगी। इस सिचुएशन से सभी को होकर गुजरना पड़ता है, चाहे आप हो, हम हो, या फिर कोई अदर पर्सन ही क्यों ना हो। बस इस समय हमें एक अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमें एक अच्छा गाइड करने वाला नहीं मिला, तो हम अपने फ्यूचर के गलत रास्ते में भी निकल सकते हैं और फिर ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। इसलिए आप लोग अच्छे से सोच समझ कर एक गोल बनाइए और फिर उसके लिए मेहनत में लग जाइए। तो आज मैं आप लोग को फ्यूचर के कुछ डाउट को इस वीडियो में क्लियर करूँगा और बताऊँगा कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे। कोई कॉमर्स का होगा, तो कोई आर्ट का, तो कोई साइंस का। मैं वन बाय वन हर ग्रुप के बारे में बताऊंगा कि आप लोग को आगे क्या क्या करना है। आज मैं कॉमर्स और आर्ट के बारे में बताऊंगा डिटेल्स में, जिनमें बहुत सी चीज़ें एक साइंस का स्टूडेंट भी कर सकता है। इसलिए सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें। तो चलिए सबसे पहले हम कॉमर्स के बारे में जान लेते हैं। तो कॉमर्स वालों को जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए फाउंडेशन का। जिस तरीके से मैथ वालों के लिए आईआईटी जेई उस और बायो वालों के लिए नीट का एग्जाम होता है, उसी तरीके से कॉमर्स वालों के लिए सीए एग्जाम होता है। सीए एग्जाम बेसिकली 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट सेकंड स्टेज में आपका रिटन एग्जाम होगा, इसके बाद थर्ड स्टेज में आपका ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद आपको उस ट्रेनिंग से रिलेटेड पूछा जाएगा, जो आपका फाइनल एग्जाम कहलाता है। इस तरीके से 3 स्टेज क्वालिफाई होने के बाद आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। दूसरा जो आपका होगा वो बीबीए एमबीए। बीबीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद एमबीए, बीबीए की बात करते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप मतलब बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हैं, उसका नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप इस डिग्री को कर सकते हैं। तीसरा होता है आपका बीसीए। बीसीए का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आप मतलब कॉमर्स का एक बच्चा कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहता है, तो वो बीसीए कर सकता है। तो ये तीसरा उसका ऑप्शन हो गया। चौथा जो ऑप्शन आता है वो होता है बीकॉम। बीकॉम के थ्रू जो बच्चा होता है, बीकॉम करने के बाद एक बैंक में एक ऑफिसर बन सकता है। दूसरा, बीकॉम के बाद ही बच्चा एलएलबी एलएलएम भी कर सकता है। तीसरा, सीए भी बीकॉम करने के बाद भी बच्चे सीए के लिए अप्लाई कर सकता है। चौथा, बीएड एमएड टीचर, मतलब अगर कोई किसी बच्चे ने बीकॉम कर लिया है तो बीएड का भी एमएड का भी टीचर मतलब बन सकता है। और चौथा जो होता है एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। मतलब बीकॉम करने के बाद जिस तरीके से बीबीए के बाद हम एमबीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसी तरीके से हम अगर हमने बीकॉम कर रखा है तो हम एमबीए के लिए एलिजिबल हैं। और लास्ट जो मतलब इनके लिए ऑप्शन है वो है डीएड। मतलब जैसे ट्वेल्थ के डायरेक्ट बाद कौन सा होता है, मतलब हम ट्वेल्थ पास आउट के बाद डीएड कर सकते हैं। तो ये उनका लास्ट मतलब अंतिम ऑप्शन मान लीजिए। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि मैथ और बायो के बच्चे जो साइंस के हैं एलएलबी भी कर सकते हैं, बीएड एमएड भी कर सकते हैं एक मैथ का बच्चा, बीकॉम भी कर सकता है, बीबीए भी कर सकता है, बीसीए भी कर सकता है। सिर्फ जो कॉमर्स वालों के लिए है सीए, वो एक अलग एग्ज़ाम है। जिस तरीके से मैथ और बायो वालों के लिए नीट और हमारा आईआईटी जेईई एग्ज़ाम होता है। बस ये एग्ज़ाम मतलब अलग है, बाकी सब कॉमन एग्ज़ाम है, साइंस वालों के लिए भी और कॉमर्स वालों के लिए भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं आर्ट्स के लिए। आर्ट में सबसे पहले आपने सुन ही रखा होगा बीए। बीए मतलब एक आर्ट का बच्चा बीए कर सकता है। दूसरा बीबीए एमबीए, एक आर्ट का स्टूडेंट भी बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेट इसमें अप्लाई कर सकता है। और तीसरा वो जो एक आर्ट का बच्चा होता है, क्योंकि उसको लैंग्वेज का नॉलेज होता है, तो फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा मतलब जो डिप्लोमा ले सकता है से। और इसके बाद उसका बीए। बीए के बाद अब क्या-क्या कर सकता है वो देख लेते हैं। बीए के बाद एमए कर सकता है, मास्टर कर सकता है, जिस तरीके से हम बीएससी के बाद एमएससी करते हैं। बीए के बाद एलएलबी भी मतलब एलएम भी कर सकता है। मतलब जैसे आपने सुना होगा बीए एलएलबी एक कॉमन भी एग्ज़ाम होता है, जो कि डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में करवाया जाता है। 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है ये बीएलएलबी। तो बीए के बाद आप एलएलबी कर सकते हैं, एलएलबी के बाद एलएलएम कर सकते हैं। बीलिब भी कर सकते हैं, लाइब्रेरियन का एक कोर्स होता है बीलिब, बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन। इसके बाद आप बीपैड और पीटी ये टीचर के लिए होते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद होता है बीएड एमएड, जो कि आप साधारण आपने सुन ही रखा है। तो ये बीएड एमएड मतलब एक बीए का स्टूडेंट ये सब कर सकता है। इसके बाद डीएड, जो कि सभी ट्वेल्थ पास आउट स्टूडेंट कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं इसमें भी बहुत सी चीज़ें जो हैं, इसमें बहुत चीज़ें का मोस्टली सभी चीज़ें एक साइंस के स्टूडेंट भी इन सबको कर सकता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है साइंस के स्टूडेंट को, बस एक चीज़ को छोड़कर फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आर्ट के बच्चे के पास में लैंग्वेज का नॉलेज होता है, और एक जो साइंस का बच्चा होता है उसको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसका ज़्यादा नॉलेज होता है। इस वजह से फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा
डिप्लोमा में ओनली आर्ट्स के बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो और बाकी आप देख लो, बाकी सभी में हम मैथ और बायो वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कॉमर्स और आर्ट के बारे में आज हमने देख लिया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में अब हम मैथ और बायो के बारे में देखेंगे।